हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एकेडमी। लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? लास्ट क्लास में हमने सीखा था क्लास 12th का चैप्टर फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। हमने थोड़ा सा कंटेंट उसमें पार्टनरशिप का और फिर हमने चैप्टर स्टार्ट किया। हमने इंटरेस्ट ऑन लोन सीखा। अब आज हम सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक। ठीक है, ड्राइंग क्या होती है? सबसे पहले ड्राइंग पता होनी चाहिए कि ड्राइंग है क्या। ड्राइंग वो अमाउंट होता है, वो फंड होता है जो पार्टनर अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए बिजनेस से विड्रॉल कर लेता है। तो उस पे हमें क्या लगाना पड़ता है? इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट होगा जो पार्टनर खुद निकालेगा पैसे और उसका इंटरेस्ट किसको देगा? फर्म को पे करेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के फेस में। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मिस्टर एक्स ने विड्रॉल किए, कितना अमाउंट विड्रॉ किया? 1 लाख रुपीस का अमाउंट विड्रॉ किया और इस पे इंटरेस्ट कितना है? 10% है। अगर हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो कितना आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? 1 लाख का 10% आ जाएगा 10,000। हमने ऐसे ही सीखा है निकालना अभी तक, बट ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में गलत हो जाता है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले फॉर्मूला समझते, उसके बाद एक चीज और समझनी, जो फॉर्मूले में एक चीज और ऐड होगी उसको निकालना समझना है सबसे पहले। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल ड्राइंग जो एक पार्टनर ने निकाली मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय टाइम फैक्टर अपॉन 12। ठीक है, हमें ये चीजें सीखनी, हमें ये निकालना सीखना। टाइम फैक्टर है क्या? देखो, वो पार्टनर बिजनेस कर रहा है, कभी वो पैसे अप्रैल में निकालेगा, कभी मई में निकालेगा, कभी अगस्त में निकालेगा, कभी मार्च में निकालेगा। जो वो पैसे, जो वो फंड अप्रैल में निकालेगा उस पे तो 12 महीने का इंटरेस्ट देगा। बट जो अमाउंट, जो फंड वो पार्टनर अगर लास्ट डेट में या लास्ट मंथ में विड्रॉल करेगा तो उस पे तो उसे 1 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? हमने 1 लाख पे 10% लगा दिया तो पूरे साल का हो गया। बट ऐसा नहीं करना। जो 1 महीने का निकाला है भाई, जो उसने 1 महीने लास्ट मंथ में पैसे निकाले उस पे तो उसे 1 महीने का इंटरेस्ट देना है ना। बट हमने क्या किया? हमने तो सारा ही अमाउंट क्या कर दिया? एक साथ पे सबको क्या लगा दिया? 12% लगा दिया। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले टाइम फैक्टर निकालना सीखना है। क्या सीखना है? टाइम फैक्टर। तो कैसे सीखेंगे टाइम फैक्टर? सबसे पहले हमें मंथ काउंट करने पड़ेंगे, सारे मंथ लिखने पड़ेंगे अप्रैल से। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च। ये हमारा मंथली केस होगा, ये हमारा क्वार्टरली केस होगा और ये हमारा हाफ ईयरली केस होगा। मंथली का मतलब है हर महीने का बिगिनिंग, मिडल, एंड, ऐसे बोलेगा। बिगिनिंग में निकाले, मिडल में निकाले, एंड में निकाले। ऐसे ही क्वार्टरली में बोलेगा। तो हमें सब कुछ सीखना है भाई। यहाँ पे ये टेबल आपको लिखनी नहीं है, ये खाली समझनी है। इसके बाद जो टाइम फैक्टर टेबल बनेगी हमें वो लिखनी है, वो नोट डाउन करनी है, इसको खाली समझना है। ये मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि टाइम फैक्टर फाइंड आउट कैसे होगा।
अब हम बात करें मंथ की। मंथ का मतलब क्या होगा भाई? एक महीना। एक महीना तो एक के बराबर होगा ना, 1 के बराबर। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला क्या है? BME। 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 अब B का मतलब है बिगिनिंग, M का मतलब है मिड, और E का मतलब है एंड। अब हम मंथ की बात करेंगे। मंथ का बिगिनिंग कब आता है? एवरी मंथ फर्स्ट डेट। ठीक है। यानी 1 अप्रैल को पैसे निकालेगा, ये 12 महीने यूज होंगे। 1 मई को निकालेगा, 1 मई को, तो ये 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ओ सॉरी, टोटल आ जाएगा यहाँ पे 78। टोटल कितना आएगा? 78। अब कितनी बार पैसे निकाले हमने? 12 बार। 1, 2, 3, 4, 12 टाइम्स पैसे निकाले। तो 78 को 12 से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे? 12 से। तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 6.5 आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो इसको हमेशा हमें क्या लगाना है? 6.5 के नीचे हमेशा 12 लगाएंगे, तो हमारा कंटेंट क्या हो जाएगा? क्लियर। और टाइम फैक्टर हमें पता लग जाएगा कि हमें टाइम फैक्टर क्या निकला है। ठीक है। अगर हम बात करें मिड की, मिड कब आता है? हर महीने का 15 तारीख को। एवरी डे, एवरी मंथ की, एवरी मंथ की 15 को। ये 15 मई को, अप्रैल को निकलेंगे पैसे, यानी हाफ मंथ तो चला गया। हाफ मंथ चला गया तो क्या होगा? ये 11.5 मंथ यूज होंगे। ये 10.5, 9.5, 8.5, 7.5, 6.5, 5.5, 4.5, 3.5, 2.5, 1.5, देन 0.5। अब हम इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा 72। अब कितनी बार पैसे निकले? अभी भी 12 बार पैसे निकले। 72 को 12 से डिवाइड करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 6। ठीक है। अब आते हैं एंड पे। हर महीने का एंड कब आएगा? हर महीने का एंड कब आएगा? लास्ट डेट को, यानी 30 अप्रैल को पैसे निकालेगा। अप्रैल तो यूज ही नहीं हुआ, उसके बाद के सारे महीने यूज होंगे। 11 मई यूज नहीं होगा, उसके बाद के सारे महीने यूज होंगे। लास्ट डे ऑफ मई को निकालेंगे तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। 31 मार्च को निकाले, वो तो पैसे ही नहीं देगा उस पे। 31 मार्च को जो निकाले तो 0 टाइम ही यूज किया पैसा। तो इसका टोटल आएगा 66 डिवाइडेड बाय 12। आंसर इज 5.5। अब हम बात करें क्वार्टरली की। क्वार्टरली का मतलब है 3 मंथ्स का एक क्वार्टर। ठीक है। क्वार्टर का मतलब क्या है? 3 मंथ्स का एक क्वार्टर। अब 3 मंथ्स का एक क्वार्टर क्या होता है भाई? क्वार्टरली का मतलब क्या है? किसी भी पार्ट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। अगर हम 12 महीने को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 3 मंथ्स का एक क्वार्टर आ जाएगा। अब क्वार्टर की बिगिनिंग कब स्टार्ट होगी? 1 अप्रैल को, तो ये 12 महीने यूज हो गए। फिर सेकेंड क्वार्टर कब स्टार्ट होगा? 1 जुलाई को, तो ये 9 मंथ यूज हो गए। फिर कब स्टार्ट होगा? 1 अक्टूबर को थर्ड क्वार्टर, ये 6 मंथ। फिर कब होगा? 1 जन को, ये 3 मंथ्स यूज हो गए। तो इनका टोटल आएगा 30। अब पैसे कितनी बार निकले मेरे? 4 बार। 1, 2, 3, 4। आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास? 7.5। अब इसके बाद बात करते एंड की, सॉरी बिगिनिंग की। बिगिनिंग के बाद मिडल की, एंड में नहीं। यहाँ पे एम लिख लेना भाई। मिड की बात होगी। मिड कब आएगा? अप्रैल मई जून, यानी इसका मिड कब होगा? अप्रैल पूरा जाएगा 15 मई को, ये 10.5। ठीक है। 15 मई के बाद कब आएगा? 15 अगस्त, ये कब होगा? 7.5। अब अगस्त, ये सेकेंड क्वार्टर खत्म हो जाएगा सितंबर। फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 15 नवंबर 4.5। 15 फेब 1.5। अब इनको टोटल करेंगे तो 24 आएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो 6। अगर हम बात करें एंड की, एंड में क्या होगा? 30 जून को 9 मंथ क्वार्टरली का एंड। फर्स्ट क्वार्टर एंड यहाँ पे होगा। फिर सेकंड क्वार्टर स्टार्ट होगा जुलाई, अगस्त, सितंबर। 30 सितंबर
6 मंथ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 31 दिसंबर 3 मंथ्स, जैन फेब मार्च 31 मार्च। ये 0 हो जाएगा भाई, टोटल आ रहा है 18, 4 से डिवाइड करूंगा 4.5। अगर हम बात करें एंड की, हाफ ईयरली, हाफ का मतलब क्या होता है, किसी भी पार्ट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना, उसका मतलब होता है हाफ। अब हम क्या करेंगे, पूरे 12 महीनों को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 6 मंथ का एक हाफ हो जाएगा। तो फर्स्ट हाफ ये हो गया और सेकेंड हाफ ये हो गया, यानी इस हाफ का बिगिनिंग क्या होगा, फर्स्ट हाफ का 1 अप्रैल और उसके बाद 1 अक्टूबर। ठीक है, ये 9 मंथ और ये 6 मंथ। 80 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 9। फिर बिगिनिंग मिडल कब आएगा, या तो 30 जून को पैसे निकालेगा वो, या फिर 1 जुलाई को पैसे निकालेगा। ये 9 मंथ यूज होगी। यहाँ पे कब आएगा मिडल, या तो 30 दिसंबर को या फिर 1 जैन को। ये 3 मंथ्स हो जाएंगे। 9 और 3 12 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 6। अब आते हैं एंड पे। एंड कब आएगा, 30 सितंबर को पैसे निकाले, ये तो 6 मंथ हो जाएगा, और फिर 31 मार्च को निकालेगा तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 3। देखो यहाँ पे 12 बार पैसे निकले महीने में, मंथली में तो हमने 12 से डिवाइड किया, क्वार्टरली में 4 बार पैसे निकले तो 4 से डिवाइड किया, हाफ ईयरली में 2 ही बार पैसे निकलेंगे तो हमने 2 से डिवाइड किया। ये जो हमारे पास आ रहा है ये ही टाइम फैक्टर है, ये जो हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, अब हम इसके बाद एक टेबल सीखेंगे जो बहुत जरूरी है हमारी, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा भाई। बहुत इजी टॉपिक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। टाइम फैक्टर टेबल। अब ध्यान रखना भाई, इस टेबल को याद रखने के लिए हमेशा हमें क्या चाहिए, मिड पॉइंट। क्या चाहिए, मिड वैल्यू, मिड पॉइंट, मिड वैल्यू, बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयर, बिगिनिंग, मिडल, अब हम बात करेंगे भाई यहाँ पे सबसे पहले मिड की। मैंने क्या बोला, इस टेबल को याद रखने के लिए हमें मिड पॉइंट याद रखना है। क्या रखना है, बस ओनली मिड वैल्यू। हमेशा मिड में क्या लगेगा, टाइम फैक्टर 6/12, 6/12 और 6/12। चेक कर सकते हो भाई, यहाँ पे भी मंथली 6 आ गया बिगिन मिडल में, क्वार्टरली 6 आ गया, और हाफ ईयरली में भी 6 आ गया। अब ये 1 के बराबर होता है, ये 3 के बराबर होता है, ये 6 के बराबर होता है। ये 1 3 6 का है। मंथली तो 1 मंथ के बराबर होगा, क्वार्टरली 3 मंथ्स के बराबर होगा, और हाफ ईयरली 6 मंथ के बराबर होगा। ठीक है, 1 का मिड पॉइंट क्या होगा, 0.5। क्या होगा, 0.5। अब बिगिनिंग का मतलब क्या है, मैंने ज्यादा टाइम पैसे यूज किए तो मैं 0.5 पे कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6.5/12। अगर मैं एंड का मतलब क्या होगा, मैंने कम टाइम पैसे यूज किए तो यहाँ पे आ जाएगा 5.5/12। यही बात करें क्वार्टरली की, 3 का मिड क्या होता है, 1.5। बिगिनिंग में जाएंगे तो इसी 6 में ऐड हो जाएगा, एंड में जाएंगे तो इसी 6 में से माइनस कर देंगे। यही हमें यहाँ पे करना है। 6 का मिड कितना होता है, 3। बिगिनिंग में जाएंगे तो 6 में ऐड कर देंगे तो 9/12, और नीचे आएंगे तो 3/12। 6 में से 3 माइनस कर देंगे। बट मंथली में 2 केस होते हैं, तो 12 महीने का केस था। 6 मंथ का भी केस आता है, यानी 6 महीने तक कंटिन्यू पैसे निकालेगा। इस 6 मंथ में और इस हाफ ईयरली के 6 मंथ में डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे एक ही बार पैसे निकलेंगे 6 महीने में, और यहाँ पे क्या है, 6 महीने के अंदर 6 बार पैसे निकलेंगे।
अब इसका कैसे याद रखना है सर, यहाँ पे तो इसका आया नहीं कंटेंट कहीं भी, तो यहाँ पे इसका याद रखना है। मिड की इतना है 6/12। अब ये 12 महीने का था, अगर 6 महीने पे जाऊंगा तो 6 का भी मिड कितना हो जाएगा 3/12। हमें फिर डिफरेंस वही 1 से याद रखना 0.5, 3.5/12 देन 2.5/12। हमें ये टेबल सीखनी थी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टाइम फैक्टर कहाँ से निकलता है, इस टेबल से, ठीक है। और ये टेबल है उस टाइम फैक्टर की, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लेना। इसके बाद हम कंटेंट सीखते तो जो हमारे को इजी रहेंगे। अब हम बात करते हैं भाई क्वेश्चंस की। जैसे क्वेश्चन बोलता है भाई मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई, इसकी ड्राइंग 1 लाख रुपए गिवन है और इसकी ड्राइंग 50,000 रुपए गिवन है मुझे, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है ड्राइंग का, 10%। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें एक्स की और वाई की निकालनी, एक्स एंड वाई। एक्स ने निकाले 1 लाख रुपए, वाई ने निकाले 50,000 रुपए। अगर हम 10% लगाते हैं, सर टाइम फैक्टर क्या लगेगा, आपने पूरी कहानी बताई, मंथली बता दिया, क्वार्टरली बता दिया, हाफ ईयरली बता दिया। यहाँ पे तो बताया नहीं कि कब कब ऐसे निकाले, कब कब निकाले इन्होंने पैसे। तो जब नहीं बताता, हमेशा जब भी पर एनम दे देगा तो हमें क्या करना, उस केस के अंदर जब भी पर एनम देगा हमेशा हमें मिड वाला टाइम फैक्टर लगाना है। क्या लगाना है, मिड वाला टाइम फैक्टर, क्योंकि मिड वाला टाइम फैक्टर मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली तीनों में सिमिलर है, सेम है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6/12, 6/12। अब इसको सोल्व करेंगे तो 5000 और इसको सोल्व करेंगे तो 2500। तो ये था भाई हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक, ठीक है। अभी हम 2-4 क्वेश्चन करेंगे एग्जांपल, उसके बाद आप अपने बुक में से करना। अगर उसके बाद डाउट आता है तो मुझसे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करके डाउट अपना टेकअप कर सकते हो कि सर मुझे ये गलती थी, तो उसके बाद हम आपको सॉल्यूशन भेज देंगे या आपको ऑनलाइन क्लास के थ्रू वो क्लियर करा दिया जाएगा। ये तो था पर एनम केस। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद भी बच्चे गलती कर देते। कैसे गलती कर देते, मिस्टर राम विड्रो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर बोलो क्वार्टरली बोलो, कितना अमाउंट विड्रॉ कर रहा है इच क्वार्टर के अंदर, 10,000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% ही, ठीक है। तो मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालूंगा। यहाँ पे भी बताता हूँ बच्चे गलती क्या करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सबसे पहले मैंने क्या देखा, राम ने पैसे निकाले, हर क्वार्टर में निकाले। कितने निकाले, 10,000। तो बच्चे क्या करते, यहाँ पे 10,000 लिया, 10% लगा दिया। अब क्वार्टर लिया, क्वार्टरली का बिगिनिंग है, क्वार्टरली का हमेशा मिड वैल्यू याद रखो। मिड क्या था, 6/12। क्वार्टरली किसके बराबर होता है, 3 के। 3 का मिड क्या होता है, 1.5। एंड बोल देगा तो 6 में से वही 1.5 माइनस कर देंगे, और बिगिनिंग बोल देगा तो 6 में वही 1.5 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 7.5/12, ठीक है। अब हमारे पास है 1000 को 7.5/12 करना है, ठीक है। ये 2 से कट रहा है, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 500 आ जाएगा। अभी भी 2 से कट रहा है, इधर 3 आ जाएगा, ठीक है। और इधर 250 आ जाएगा, क्लियर है। अब हम इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, देन यहाँ पे लिख देंगे।
250 को 7.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आएगा 1875 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको सॉल्यूशन कर देते हैं भाई एक बार। अब 1875 डिवाइडेड बाय 3, ये कट गया 6 पे चला गया भाई, ठीक है 6 पे चला गया। फिर हमारे पास 7 बचा, ये 2 पे चला गया 15, यानी हमारे पास आ गया 625। कितना आ गया 625 आ गया। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 625 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये आंसर जो होगा, ये आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये हमारे पास आंसर गलत हो जाएगा। सर क्यों गलत हो गया, आपने तो पूरा सॉल्व कर दिया। बच्चे यही तो गलती कर देते हैं। यहाँ पे ये जो अमाउंट लिया इसी को देते हैं 10,000। सबसे पहले टोटल ड्राइंग फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना है हमें, सबसे पहले टोटल ड्राइंग फाइंड आउट करना है। टोटल ड्राइंग कैसे निकलेगी, टोटल ड्राइंग मंथली बोलेगा तो 12 से मल्टीप्लाई करके, क्वार्टरली बोलेगा तो पूरे साल में कितनी बार पैसे निकलेंगे, 4 बार ना। तो आंसर कितना होना चाहिए 40,000 टोटल ड्राइंग का। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना निकलेगा 40,000, 10% 7.5/12। अब हमारे पास आंसर आएगा सर। अब ये 4 से कट रहा है, ये 3 पे आ जाएगा, इसको 4 से कट करेंगे तो ये 1000 पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम यहां से 30, एक 0 और कट गया, 7500 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 25, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, टोटल ड्राइंग निकालनी है, ठीक है। अब ये था हमारा क्वार्टरली केस हो गया। अगर हाफ ईयरली बोल देगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मंथली बोल देगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक छोटा सा एक क्वेश्चन हो रह गया 6 मंथ वाला केस। सिक्स मंथ में क्या बोलेगा भाई, मिस्टर ए ने विड्रॉ करे 6,000 एंड ऑफ ईच मंथ टिल 30 सितंबर, ऐसे बोल देगा भाई। 30 सितंबर तक निकाले हैं पैसे, कितने पैसे निकाले, 6,000 रुपए निकाले, 30 सितंबर तक निकाले। तो टोटल ड्राइंग कैसे निकलेगी भाई, 6 मंथ हो गया सबसे पहले तो 36,000 हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना ले लेते हैं हम, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें ले लेते हैं 6%, ठीक है। हमने 6% ले लिया तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर हम बात करते हैं मंथली की, मंथली का मिड कितना होता है 6, क्वार्टरली का भी 6 और हाफ ईयरली का भी 6। जैसे ही 6 मंथ पे जाते तो 3/12 हो जाता है, कितना हो जाता है 3। अब इसने क्या बोल दिया, एंड बोल दिया, और मंथ में किसका डिफरेंस है 0.5 का, और एंड में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसी 3 में से वो 0.5 माइनस करना पड़ेगा। तो 36,000 मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय 2.5/12। 6 से ये कट गया, 2 हो गया, 2 0 से 2 0 डिडक्ट हो गए, 2 से 360 कट करेंगे 180, 180 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 360, 0.5 से 90, तो 450 हमारे पास आंसर हो। अब आप सब क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के टॉपिक करोगे, क्वेश्चन करोगे, बुक में से अनसॉल्व क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं सबको, ठीक है। और उसके बाद कोई भी डाउट आता है तो लिंक में मेरा नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। और आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो, फिर हम आपके डाउट भी लेके आपके डाउट भी क्लियर कर देंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो से आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टॉपिक क्लियर हो गया, कंटेंट अच्छे से, तो वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे दत्त अकेडमी चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी जो भी वीडियो आएगी अब हम डेली नई नई वीडियो अपलोड करते रहेंगे, जिससे
आपका कोर्स जल्दी से जल्दी कवर अप हो जाए और हमें सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन करें फिर बाद में। ठीक है, फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।